नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक अल्लामा इकबाल पर आधारित है, जो पाकिस्तान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अल्लामा इकबाल ही पाकिस्तान के जन्मदाता थे, ना कि जिन्ना। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत में पंजाब के सियालकोट में एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। उनका परिवार कश्मीरी सप्रू ब्राह्मण से संबंधित था, जो 15वीं शताब्दी में इस्लाम को अपना चुका था। इकबाल के दादा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध वकील सर तेज बहादुर सप्रू के 8वें चचेरे भाई थे, जो कि इकबाल के प्रशंसक भी थे। विद्वान एने मेरी शिमेल के अनुसार इकबाल ने कई मर्तबा खुद को कश्मीरी ब्राह्मणों का बेटा कहा है। इकबाल के पिता शेख नूर मोहम्मद एक दर्जी थे, जो मजहबी शख्स थे, जिनकी मृत्यु 1930 में हो गई। इकबाल की मां इमाम बीबी थी, जिनका 9 नवंबर 1914 को सियालकोट में निधन हो गया था। 1893 में इकबाल ने मैट्रिक किया। 1897 में उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1899 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया। इकबाल ने 3 शादियां की। पहली शादी 1895 में करीम बीबी से की, जिसे 1913 में तलाक दे दिया, जबकि दूसरी शादी 1914 में मुख्तार बेगम से की थी, जो 1924 में बेटे को जन्म देते ही मर गई। इसके बाद इकबाल ने सरदार बेगम से शादी की, जिससे पैदा बेटा जावेद इकबाल पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश बने। इकबाल ने संस्कृत का ज्ञान अपने मित्र स्वामी राम तीर्थ से ग्रहण किया था। 1908 में इकबाल ने म्यूनिख के लुडविग मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की थी। उनकी थीसिस का शीर्षक द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन फारस था। इकबाल को फारसी भाषा में लिखना बेहद पसंद था। इकबाल ने राजनीतिक पारी की शुरुआत अंजुमन ए हिमायत ए इस्लाम के सक्रिय सदस्य के रूप में की थी, जहां 1919 में वे उसी संगठन के महासचिव भी बन गए। वे साहित्यकार रूमी से बेहद प्रभावित थे तथा रूमी को अपना मार्गदर्शक भी बताते थे। इकबाल इस्लामी शिक्षा, तहजीब और दर्शन के समर्थक थे। इकबाल के काव्य संग्रह असरार ए खुदी का तर्जुमा R.A. निकोलसन ने, तो जावेद नामा का तर्जुमा A.J. एरबेरी ने अंग्रेजी भाषा में किया था। इकबाल ने लाहौर उच्च न्यायालय में दीवानी और फौजदारी के वकालत का कार्य शुरू किया। उनके नाम पर 100 से अधिक फैसले सुनाए गए। 1933 में स्पेन और अफ़गानिस्तान की यात्रा से लौटने के बाद इकबाल को गले का कैंसर हो गया और उन्होंने अब वकालत का पेशा छोड़ दिया। तब भोपाल के नवाब ने उन्हें पेंशन दी। इकबाल शुरू से ही एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के पैरोकार रहे थे। आखिरी दिनों में वे लाहौर के सूफी अली हुजविरी की कब्र का दौरा किया करते थे। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। उनका मकबरा हजूरी बाग में स्थित है, जो बादशाही मस्जिद और लाहौर के किले के मध्य में मौजूद है। 1908 में इकबाल को पंजाब मुस्लिम लीग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। वे मुस्लिम लीग के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय भागीदारी का समर्थन नहीं किया।
जबकि मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे इस्लाम परस्त राजनीतिक नेताओं के संपर्क में लगातार बने रहे। इकबाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आलोचक थे, क्योंकि कांग्रेस को वह हिंदुओं के वर्चस्व व प्रभुत्व वाली राजनीतिक पार्टी मानते थे, जबकि महात्मा गांधी ने इकबाल को जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले कुलपति होने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। नवंबर 1926 में इकबाल ने लाहौर से पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी को 3177 मतों से हरा दिया। इकबाल ने आगा खां और जिन्ना के गुटों में एकता करवाई और मिलकर पाकिस्तान की मांग रखने को कहा। जिन्ना को लंदन से बुलाकर मुस्लिम लीग की डूबती नैया को संभालने का आग्रह इकबाल ने ही किया था। 21 जून 1937 में जिन्ना को लिखे एक खत में इकबाल ने लिखा था कि कैसे मुस्लिम प्रांतों को अलग कर मुसलमानों को गैर मुसलमानों के चंगुल से बचा सकते हैं, और साथ ही यह भी लिखा कि जिन्ना ही एकमात्र शख्स हैं जो पूरी मुस्लिम कौम को आज़ादी दिला सकते हैं। इकबाल के 6 अंग्रेज़ी व्याख्यान 1930 में लाहौर में और फिर 1934 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा इस्लाम में धार्मिक विचारों का पुनर्निर्माण पुस्तक में प्रकाशित हुए। इकबाल धर्मनिरपेक्षता और हिंदू आबादी को मुस्लिम विरासत संस्कृति का दुश्मन मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बैठक में भी इकबाल ने स्वायत्त मुस्लिम क्षेत्रों की अपनी परिकल्पना को दृढ़तापूर्वक रखा था। 1930 में संयुक्त प्रांत के इलाहाबाद तथा 1932 में लाहौर सत्र के लिए इकबाल को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। 29 दिसंबर 1930 को अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था, मैं पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य में समाहित देखना चाहता हूँ। इस प्रकार इकबाल को 2 राष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाने वाले वे पहले राजनेता बन गए। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद को खारिज कर दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिमों के लिए गठित नया राज्य शरिया कानूनों पर ही आधारित होगा। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्र की मांग को खुलकर पटल पर रखा। इकबाल मुसलमानों की ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पत्रिका तोलू-ए-इस्लाम के पहले संरक्षक भी थे। इसी के माध्यम से वे मुस्लिम लीग का प्रचार करते थे। इकबाल की अंतिम पुस्तक अरमुघन-ए-हिजाज का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1938 में किया गया था। इकबाल ने पंजाबी कविता प्यारा जेडी और बाबा बकरीवाला भी लिखी थी। इकबाल को पूरब का कवि कहा जाता है। इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान का विचारक माना जाता है। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें राष्ट्र कवि का ओहदा दिया है। इकबाल ईरानी क्रांति के प्रेरणा स्रोत भी बने। भारत में अल्लामा इकबाल का गीत तरानाए हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अक्सर ही सांप्रदायिक सद्भाव और देशभक्ति गीत के रूप में गाया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार इकबाल सम्मान पुरस्कार का वितरण हर साल भारत भवन में उनके योगदान के लिए भारतीय लेखकों को उर्दू साहित्य के लिए देती है। मोहम्मद इकबाल ने 12,000 शेर तथा कई पुस्तकें लिखी।
जिनमें ख़ास तौर पर हम असरार ए खुदी, रुमुज़ ए बेखुदी, पयम ए मशरिक, ज़बूर ए आज़म, बंग ए दारा, बल ए ज़िब्राल और ज़रब ए कलीम के नाम से पहचानते हैं। वहीं लब पे आती है बन के दुआ तमन्ना मेरी, शिकवा और जवाब शिकवा जैसे नग़मे इकबाल के सबसे ज़्यादा मशहूर नग़मों में गिने जाते हैं। और आखिर में मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।